नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। G20 देशों की संसदों के अध्यक्ष एवं पीठासीन अधिकारियों का 9वें P20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया है। इसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने द्वारका में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर तक पहुंचने के लिए दिल्ली मेट्रो में यात्रा की। एक देश एक चुनाव पर लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट लगभग तैयार कर ली है। कमीशन पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी से चर्चा करे, इसे केंद्रीय कानून मंत्रालय को सौंपेगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि परिसीमन के बाद 2029 में एक देश एक चुनाव संभव है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत किताब पृथ्वी सूक्त एन ओड टू मदर नेचर के लॉन्च इवेंट पर कहा कि भारत 5000 साल से सेकुलर रहा है, तभी तत्वों के ज्ञान का यही सार है। सारा विश्व एक परिवार है, यह हमारी भावना है। ये महज एक सिद्धांत नहीं, इसे जानने, मानने और इसके मुताबिक आचरण करने की जरूरत है। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा से निलंबन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। साथ ही सरकारी बंगला खाली करने का आदेश देने वाले ट्रायल कोर्ट के फैसले को भी दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मेरठ की सरधना सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान का फिल्मी स्टाइल का एक वीडियो आया सामने। वीडियो में विधायक दिल्ली में खुलेआम यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए हैं। बताया जाता है कि गुजरी पंचायत से लौटते वक्त अपने समर्थकों के साथ ये वीडियो शूट कराया गया, जो वायरल हो रहा है। दिल्ली के महिपालपुर में कंझावला जैसी एक वारदात सामने आई है। यहां बदमाशों ने टैक्सी को लूटकर चालक को 1 किलोमीटर तक घसीटा है। पुलिस ने चालक को घसीटने वाले 2 आरोपी मेरठ से गिरफ्तार किया। आरोपी सवारी बनकर एयरपोर्ट जाने के लिए बैठे थे। दिल्ली के उद्योग नगर के पीराकढ़ी इलाके में एक फैक्ट्री में आग लग गई। मौके पर कुल 33 फायर टेंडर तैनात रहे। बताया जाता है कि अब आग नियंत्रण में है। रोहतक में स्थित बाबा मस्तनाथ मठ में आयोजित स्वर्गीय बाबा चांदनाथ और बाबा मस्तनाथ की समाधि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा आटमन भंडारा का 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हो गया है। आज के बाबा मस्तनाथ मठ में कार्यक्रम में देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शिरकत की है। अंबाला में रेलवे ने कालका शिमला ट्रेन को फिर से ही शुरू किया है। कालका शिमला के लिए जाने वाले 4 ट्रेनों को रेलवे ने दोबारा से शुरू कर दिया। 5वीं ट्रेन को भी शुरू कर दिया जाएगा। कालका शिमला ट्रेन के चलने से ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। इंजीनियर्स, हमारे रेलवे कर्मचारियों ने मेहनत से उसे रिस्टोर किया है। लगभग 552 लोकेशंस थी, 352 लोकेशंस थी जो इफेक्ट हुई थी और सभी को रिस्टोर कर दिया गया है। रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर दंदहाड़े बैंक में नकदी जमा करने जा रहे पेट्रोल पंप मैनेजर की कार को टक्कर मारकर की गई लूट। बदमाश जल्दबाजी में 8 लाख रुपए चोर खाने और कपड़ों से भरे बैग को लूटकर फरार हो गए। पुलिस अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश कर रही है। मेरे दरवाज़ा बिल्कुल बैंड हो गया, खिड़की खुली नहीं जल्दी सी। वो इक्को वाला उतर के और सीधा मेरे पास आया, मेरी कनपट्टी पे रिवॉल्वर रख दी और जल्दी सी डिग्गी खोल दे, नहीं गोली मार दूंगा। ठीक है, मैं जी मैं वो क्यों खोल दूं ऐसे बोलने लगा। वो बोले कि नहीं खोलता है कि नहीं खोलता है। मैंने डिग्गी खोल दी। डिग्गी के अंदर उसने देखा, डिग्गी के अंदर कुछ नहीं मिला। ठीक है, वो हावड़ तावड़ में था। तो पीछे मेरा एक बैग रखा था, इसमें कपड़े वगैरह खाना खुना हुआ था। ठीक है, और वो उस बैग को लेके और भाग गया। रोहतक में बाबा मस्तनाथ मठ में एक धार्मिक कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले जिले भर की आशा वर्कर्स प्रदर्शन करती हुई कार्यक्रम स्थल के पास अचानक पहुंच गई। आशा वर्कर्स के प्रदर्शन को देखकर पुलिस के एकदम हाथ पांव फूल गए, क्योंकि कुछ मिनट बाद ही अमित शाह आने वाले थे। उनकी सुरक्षा में हजारों पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए थे। कुरुक्षेत्र में त्योहारों के सीजन से पहले शाहबाद के गांव पट्टी शाहजादपुर में पिछले 2 सालों से अवैध रूप से चल रही रसगुल्ला फैक्ट्री में खाद्य सुरक्षा विभाग और सीएम फ्लाइंग ने संयुक्त रूप से रेड की है। वहीं मौके पर मिले सामान के सैंपल भी लिए गए हैं। जयपुर में सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रेड की है। रसगुल्ला फैक्ट्री यहाँ पे मिली है हमें। इस रसगुल्ला फैक्ट्री का कोई लाइसेंस अभी तक इन्होंने नहीं बनवाया हुआ। लगभग 2 साल से ये चल रही है और यहाँ पे हमने 4 सैंपल लिए हैं अभी, जो हम लैब में भेजेंगे।
और लैब की रिपोर्ट के आधार पर जो भी FSS एक्ट में जो कार्रवाई बनेगी फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में साइकिल चोरी करते हुए 2 चोरों को बादशाह खान सिविल अस्पताल की गार्ड में तैनात पुलिस के जवानों ने रंगे हाथों पकड़कर स्थानीय पुलिस चौकी 3 नंबर के जवानों के हवाले कर दिया है। हमें तो अभी इतला मिले पापा है जी, वो तफ्तीश करने के बाद बताएंगे क्या हुआ। ठीक है ना, फिर भी क्या चुराते थे, नहीं कैसे पता मुझे लोगों इतला, ने- हमें तो 112 कॉल मिली, हम तुरंत आ गए। अब तफ्तीश करेंगे, उसके बाद पूछताछ करके बताएंगे। पूछताछ करें। हरियाणा में महिला सुरक्षा को लेकर रेवाड़ी पुलिस मुस्तैद, ऑटो चालक के लिए यूनिक आईडी नंबर किया गया अनिवार्य। नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑटो चालकों पर होगी सख्त कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ऑटो में बैठने से पहले ऑटो चालक का नाम और नंबर नोट करें। देखो पूरे रेवाड़ी में हमने जो ऑटो जो सवारी वाले हैं ये लगभग 670 चिन्हित किए गए हैं और इनके ऊपर हर ऑटो पे एक यूनिक आईडी जिसके ऊपर ऑटो का नंबर और एक सीरियल नंबर और ड्राइवर का नाम और ड्राइवर का मोबाइल नंबर। ये महिलाओं को सुरक्षित सफ़र के लिए और आम जन को सुरक्षित सफ़र के लिए ये अभियान चालू किया है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की बतौर अम्बाला में RCS उड़ान योजना के तहत बनने चौराहे एयरपोर्ट को लेकर अम्बाला के निवासियों में जोरदार उत्साह। आगामी 15 अक्टूबर को एयरपोर्ट के शिलान्यास की तारीख तय होने की खुशी लोगों में, इसके लिए गृह मंत्री अनिल विज का धन्यवाद व्यक्त करते हुए प्रतिदिन उनके आवास पर विभिन्न संस्थाएं व लोग पहुंच रहे हैं। हरियाणा में IAS विजय दाहिया के बाद अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक और IAS अधिकारी को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के MD IAS जयवीर आर्या को पंचकुला से ACB ने गिरफ्तार किया है। यमुनानगर के बिलासपुर तहसील में पंचकुला के द्वारा मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम ने तहसील कार्यालय पर औचक निरीक्षण किया, जिसकी सूचना मिलते ही तहसील में हड़कंप मच गया। सीएम फ्लाइंग की टीम ने निरीक्षण के दौरान राज्य कार्य में कोताही बरतने वाले 3 परिवारों को कार्य से गैर हाजिर पाया है। गुरदासपुर में आखिरकार बंटी और बबली की जोड़ी पुलिस की गिरफ्त में आ गई है। ये जोड़ी लोगों को लूटने का काम करती है। आरोपी पति पत्नी ने फिजियोथेरेपी के बहाने युवती को फंसाया और फिर उसके घर से सारा सामान उठाकर ले गए। बाद में आरोपी दंपत्ति ने महिला की हत्या कर दी। ਮਿਤੀ 7/9/23 ਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਮੋੜ ਰਣੀਏ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਮੋੜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਿਨੇ ਨੰਦਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਲੂ ਨੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁੰਡਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ। मोगा की पोश कॉलोनी ग्रीनफील्ड में चोरों ने एक घर पर चोरी की है। करीब 6 लाख का गोल्ड चोरी कर ले गए चोर। शक के आदमी CCTV में हुआ कैद। पुलिस कर रही मामले की जांच। कहा कि जल्दी चोर को तलाश कर लिया जाएगा। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਿਤੇ 2 ਕੜੇ ਲੈ ਗਏ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ 2 ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਤੇ 2 ਸੈੱਟ ਲੈ ਗਏ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ 3 ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਗਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਏ ਆ ਜੀ ਉਹ। गुरदासपुर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें दुकानदारों का भारी नुकसान होता दिखाई दिया है। अतिक्रमण हटाने आई नगर काउंसिल की टीम ने दुकानों के आगे पड़े लोगों का सामान जब्त कर लिया। ट्रैफिक पुलिस तथा नगर काउंसिल की ओर से संयुक्त तौर पर यह मुहिम शुरू की गई है। ਮਿਤੀ 7/9/23 ਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਮੋੜ ਰਣੀਏ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਮੋੜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਿਨੇ ਨੰਦਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਲੂ ਨੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁੰਡਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ। भटिंडा के हरबंस नगर में चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान में ताला तोड़कर लाखों की नकदी और सोना चांदी चोरी कर लिया। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। मौके पर SHO कैनाल पारस चाहल, SP सिटी नरेंद्र सिंह और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम पहुंची थी। पुलिस ने जांच के बाद चोरों की तलाश शुरू कर दी है।
पंजाब में पूर्व भाजपा नेता व पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल का 17 दिनों में विजिलेंस कोई सुराग नहीं लगा पाई है। मनप्रीत बादल 65 लाख के प्लॉट घोटाले में फरार चल रहे हैं। विजिलेंस ब्यूरो भटिंडा की टीम ने चंडीगढ़ में एक बार फिर से उनके रिश्तेदार के 2 कोठियों पर दबिश दी है। इस दौरान भी विजिलेंस को कोई कामयाबी नहीं मिली है। बिलासपुर क्षेत्र में नए तालाब में मिला युवक का शव। आनन फानन में लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है। चौकी प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर युवक का शव तालाब से बाहर निकलवाया। सूचना मिलने पर युवक का शव सफाई कर्मियों के हाथों बाहर निकलवाया। मोहल्ले वालों से सूचना मिला था कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव नवा तालाब मौका में मिला है। सूचना पर मौके पर आकर के सफाई कर्मी स्वीपर के माध्यम से शव को तालाब से निकलवा करके पंचनामा के दौरान देखा गया तो उसके पैंट के पीछे स्कूटी का चाबी था और सामने जेब में पर्स रखी हुई थी। पर्स मनेन्द्रगढ़ वन मंडल में तेंदुए की खाल की अवैध तस्करी करने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। वन विभाग के उड़नदस्ता दल एवं वन कर्मचारियों की संयुक्त टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से तेंदुए की खाल और तस्करी में इस्तेमाल बाइक को जब्त कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग ने की है बड़ी कार्रवाई। 2 कलेक्टर 3 एसपी समेत 2 एडिशनल एसपी को हटाया है। बिलासपुर कलेक्टर संजीव झा, रायगढ़ कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा हटाए गए। दुर्ग एसपी सलभ सिन्हा, कोरबा एसपी उदय किरण, राजनांदगांव एसपी अभिषेक मीणा हटाए गए। सकोमा में नक्सल अभियान के अंतर्गत कैंप में जिला बल एवं कोबरा 202 बटालियन के जवान जो नक्सल ऑपरेशन पर किंदरेलपाड़ एवं नागाराम के जंगलों में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर रवाना हुए। नक्सलियों के द्वारा लगाए गए डेरों के सुरक्षा बलों के ध्वस्त कर नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम किया गया है। रायपुर में दुर्ग रोडवेज की बस में करंट आने से ड्राइवर की मौत हो गई। दुर्ग रोडवेज के मालिक घटना से हैं अनजान। 3 दिव्यांग भाई और 1 दिव्यांग बहन का सहारा था मृतक। 25 सालों से दुर्ग रोडवेज का बस चालक था मृतक और तीर्थ यात्रियों से भरी बस को लेकर बिहार के बोध गया गया था मृतक। जांजगीर चांपा में मवेशियों को ले जा रही तेज रफ्तार ट्रक पलट गया। ट्रक में सवार 9 मवेशियों की मौके पर मौत हो गई। 2 घायल हैं। कोतवाली थाना ग्राम के ग्राम पीथमपुर NH 49 का है घटना। मौके पर पहुंची पशु विभाग और पुलिस की टीम। ट्रक चालक मौके से फरार, चालक की तलाश जारी। दुर्ग विधायक अरुण बोरा बुधवार को जीआरडी आत्मानंद हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे, जहां उन पर बच्चों को प्रलोभन देकर वोट मांगने का आरोप लगा। उन पर आरोप है कि वो शासकीय विद्यालयों में जाकर स्कूल भवन बनवाने का वादा कर रहे हैं। बच्चों से कह रहे हैं कि वो अपने पेरेंट्स से बोलकर कांग्रेस को वोट करने को कहें। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने भोपाल के खानू गांव में दबिश दी है। यहां से एक बुजुर्ग को हिरासत में लिया गया है। उनका नाम मुश्ताक खान बताया जाता है। वो करीब 1 साल पहले ही इस इलाके में रहने आया था। जांच एजेंसी को उसके PFI से संपर्क के इनपुट मिले हैं। ग्वालियर में मौसम खुश्क होने के चलते अभी दिन में लोगों को गर्मी सता रही है। 24 घंटे से दौरान रात के तापमान में 2.6 डिग्री की गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार 15 अक्टूबर के बाद मौसम में बदलाव आएगा और सुबह से सूरज के तेवर तीखे थे, इसलिए लोग दोपहर में गर्मी से परेशान नजर आए हैं। ग्वालियर में डेंगू अपना असर तेजी से दिखा रहा है। डेंगू का ब्लास्ट हुआ है। जिला अस्पताल मुरार और गजराज राजा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में मंगलवार को डेंगू के संदिग्ध 252 सैंपल की जांच की गई। जांच में पहली बार 82 मरीजों को डेंगू होने की पुष्टि हुई है। मुरैना में 3 शराब तस्कर कार सहित दबोचे गए हैं। हरियाणा के फरीदाबाद से कार से की जा रही थी तस्करी कर लाई गई 21 पेटी अवैध शराब पुलिस ने की जब्त। विधानसभा चुनावों में खपाने के लिए तस्करी कर लाई गई शराब देवगढ़ थाना पुलिस आबकारी में मामला दर्ज कर जांच में शुरू कर दी है। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे बीजेपी के सीनियर लीडर सरताज सिंह का निधन हो गया। उन्होंने 83 साल की उम्र में भोपाल में अंतिम सांस ली। बता दें कि बाबूजी के नाम से पहचाने जाने वाले सरताज सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे।
झुंझुनू में विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होते ही सियासी पारा चढ़ गया है। 7 सीटों में से 4 पर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। चारों सीटें वर्तमान में कांग्रेस के पास है। 4 सीटों में से 2 सीटों पर 2018 के चुनाव में भाजपा से बगावत कर चुके उम्मीदवारों पर विश्वास जताया है। मध्य प्रदेश में चुनावों का ऐलान होने के बाद एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान 2 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कई साधु संतों से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया है। आध्यात्मिक संस्था शांतिकुंज के मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में अनुयायी हैं, इसलिए मुख्यमंत्री शांतिकुंज के दौरे के मध्य प्रदेश के आगामी चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। काम कर रहा हूं। यहां से जाने के पश्चात मैं सीधे भोपाल जाऊंगा और आज से चुनाव अभियान का श्री गणेश करूंगा। एक वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी माध्यम है। इससे अच्छा दल कोई नहीं है। पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्वती कुंड के सामने पीएम ने शिव की साधना की है और प्रधानमंत्री मोदी ने आदि कैलाश के दर्शन भी किए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की है। देवभूमि में सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का किया अभिनंदन और स्वागत। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पर्यटन क्षेत्र में नया आयाम गढ़ रहा उत्तराखंड। रेल रोपवे निर्माण से धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटन को लगे पंख, निर्माण से साहसिक पर्यटन को लग रहे पंख। साथ ही सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव के लिए सहृदय आभार। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने 6 राज्यों यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में छापेमारी की है और एजेंसी ने पिछले साल पीएम मोदी के बिहार यात्रा के दौरान गड़बड़ी पैदा करने से संबंधित एक मामले में छापेमारी की है। पटना बिहार के बक्सर जिले में बड़ा रेल हादसा। 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की कई बोगियां पलटी हैं। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर हुआ यह हादसा। आनंद विहार टर्मिनल से चलकर कामाख्या जा रही थी ट्रेन। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। 4 यात्रियों की मौत की खबर। बक्सर में हुए रेल हादसे को लेकर पटना में केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री से की बात। अश्विनी वैष्णव से बात कर हादसे की दी जानकारी। मामले का संज्ञान लेकर रेल मंत्री ने रेलवे के जीएम, डीआरएम दानापुर जोन से जानकारी ली। भागलपुर में काफी कम समय में अनुकूल संपत्ति के मालिक बने मीडिया एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर इमाम के घर पर इनकम टैक्स की एक साथ छापेमारी चल रही है। इस बाबत भागलपुर जिले के उर्दू बाजार स्थित रकाबगंज के पास मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल में आय से अधिक संपत्ति मामले में आयकर विभाग की टीम के द्वारा छापेमारी से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के किशनपुर पंचायत एवं करहरिया पंचायत में राज्य सरकार के निर्देश पर जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं करहरिया पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन होने की बात सामने आई। जवाली पुलिस के द्वारा नशा माफिया के खिलाफ चलाए गए अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक कार की तलाशी ली है, जिसमें कार से 13 पेटी व 10 बोतल अवैध शराब बरामद हुई है। पुलिस ने वाहन व शराब को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जवाली कांगड़ा में केंद्रीय टीम ने फतेहपुर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया है। कांगड़ा में बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन के चलते हुए नुकसान का मौके पर जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा टीम का गठन किया गया है। कांगड़ा में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के चलते भारत के तेल अवीव कहे जाने वाले जिला कांगड़ा के धर्मशाला के धर्मकोट में माहौल बेहद उदासीन नजर आ रहा है। इजराइल ने युद्ध को देखते हुए रिजर्व सैनिकों को मोर्चे पर उतार दिया। अब यहां भी सन्नाटा पसरा हुआ है। टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलाक जल्द ही मां बनने वाली हैं। हाल ही में रुबीना ने अपना एक वर्कआउट वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वो प्रेगनेंसी में भी एक्सरसाइज करती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने वीडियो में कैप्शन में लिखा है कि वो सशक्त हैं, वो अजय हैं, वो कौन हैं, वो स्त्री हैं और उन्हें खुद पर गर्व है। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 91 अंक की तेजी के साथ में 66,564 के स्तर पर खुला, तो वहीं निफ्टी में भी 11 अंकों की तेजी रही है।
19,822 के स्तर पर ओपन हुआ। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में तेजी और सिर्फ 6 में गिरावट देखने को मिल रही है। और इस बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच एक अहम खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां पर संसद की तर्ज पर होगी सचिवालय की सुरक्षा। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, संसद की तर्ज पर सचिवालय की सुरक्षा होगी। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें आपको बता दें कि सचिवालय के प्रमुख सचिव रविंद्र ने इस बात की जानकारी दी है। तो सचिवालय के प्रमुख सचिव की ओर से जानकारी दी गई है। अग्निशामक नियंत्रण का निरीक्षण करने के आदेश दिए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से खबर, संसद की तर्ज पर सचिवालय की सुरक्षा होगी। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, किसी भी भवन में लगी आग तो अधिकारी होंगे बर्खास्त। बड़ी खबर आपको हम बता दें, और सचिवालय के प्रमुख सचिव रविंद्र ने जानकारी दी है। अग्निशामक नियंत्रण का जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, किसी भी भवन में लगी आग तो अधिकारी बर्खास्त होंगे। सचिवालय के प्रमुख सचिव रविंद्र ने दी जानकारी। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता दें, अग्निशामक नियंत्रण का निरीक्षण करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। लखनऊ से खबर, संसद की तर्ज पर सचिवालय की अब सुरक्षा होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बता दें, किसी भी भवन में आग लगी तो अधिकारी बर्खास्त किए जाएंगे। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, और सचिवालय के प्रमुख सचिव रविंद्र ने जानकारी दी है। तो सचिवालय के प्रमुख सचिव रविंद्र ने दी जानकारी। अग्निशामक नियंत्रण की जांच किए जाने के निर्देश दिए। संसद की तर्ज पर सचिवालय की सुरक्षा होगी, और किसी भी भवन में आग लगी तो अधिकारी बर्खास्त किए जाएंगे। ये जानकारी सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक के बख्श सिंह साहब जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, सचिवालय के प्रमुख ने ये अहम जानकारी दी है, और देखिए अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि संसद की तर्ज पर ही सचिवालय की सुरक्षा की जाएगी। सिंह साहब, देखिए गरिमा, ये हर साल मई जून में जो है एक दो बार एनएक्सी में आग लग चुकी है। एक बार पंचम स्तर पर मुख्यमंत्री यही हमारे आदित्यनाथ जी तब भी आग लगी थी, नेवला घुस गया था पाइपलाइन में। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक तो सुरक्षा व्यवस्था, एक तो जितने वहां पे अग्निशमन यंत्र लगे गए हैं वे कब सालों वो 2013 से लेकर के ये पहली समीक्षा बैठक 2013 के बाद भी इसमें पाया गया 13 से इनका मेंटेनेंस ही नहीं हुआ। अब तो संस्थान अधिकारियों को कहा गया है कि हर हफ्ते इसका निरीक्षण करेंगे। अगर किसी भवन में आग लगी तो कोई इसमें अब जांच नहीं बिठाई जाएगी, सीधे इनको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। जब ये निरीक्षण करेंगे तो हर चीज की जानकारी हर सप्ताह प्रमुख सचिव को देंगे। इसी प्रकार सचिवालय के प्रवेश की व्यवस्था भी कर दी गई, प्रवेश के भी नियम खड़े कर दिए गए हैं। हर व्यक्ति बिना लिखित उसके ऑनलाइन उसको करना पड़ा, और लिखित में जब वहां से ऑनलाइन जवाब आ जाएगा तो सुरक्षा तो फिर उनको सचिवालय प्रवेश दिया जाएगा। एक पास पर 10-10 लाख प्रवेश कर जाते थे, इस पे तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और जब नए संसद भवन में जो व्यवस्था लागू हुई, यही व्यवस्था सचिवालय में लागू हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिंह साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो सचिवालय के प्रमुख सचिव रविंद्र ने इस बात की जानकारी दी है कि अब संसद की तर्ज पर ही सचिवालय की सुरक्षा होगी, और अग्निशामक नियंत्रण का निरीक्षण करने के आदेश भी साफ तौर पर दे दिए गए हैं, और संसद की ही तर्ज पर अब सचिवालय की सुरक्षा की जाएगी। और आग न लग सके इसको लेकर भी आम कदम उठाए जाने की बात सामने आई है। किसी भी भवन में आग लगी तो अधिकारी बर्खास्त किए जाएंगे, अन्य अधिकारियों पर एक्शन होगा। लखनऊ से बड़ी खबर, सचिवालय के प्रमुख सचिव रविंद्र ने इस बात की जानकारी दी है। अग्निशामक नियंत्रण का निरीक्षण करने के आदेश दिए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से खबर, संसद की तर्ज पर होगी सचिवालय की सुरक्षा।
सचिवालय के प्रमुख सचिव रविंद्र ने इस बात की जानकारी दी है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अग्निशामक नियंत्रण का निरीक्षण करने के आदेश दे दिए गए हैं। लखनऊ से खबर, संसद की तर्ज पर सचिवालय की सुरक्षा होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।